बकू बात फैल गई शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। और कैसे कह दूं कि छोड़ दिया है उसने मुझको, बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। और कहीं भी गया वो वापस मेरे पास आया, कहीं भी गया वापस मेरे पास आया, बस यही एक अच्छी अच्छी बात है मेरी हरजाई की। कहीं भी गया वो वापस मेरे पास आया, बस यही एक अच्छी बात है मेरी हरजाई की। आज हम दुनिया की मशहूर शायरा के बारे में बात करेंगे, परवीन शाकिर। दुनिया में से खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत और तालीम के मुकाबले में 1952 के आसपास, उस ज़माने में जब मुस्लिम औरतें पढ़ती भी नहीं थी, उस ज़माने में इन्होंने हिस्ट्री बना दिया। आप कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता है एक मुसलमान की बच्चा अमेरिका जाकर तालीम हासिल करे, और वो काम किया, वो कस्टम कलेक्टर बनी, ऑफिसर बनी, और ऐसी ऐसी हिस्ट्री बना दी। और शायरी में भी जो है औरतों के जज्बात को उस अंदाज से उछाला इसने, उस अंदाज से शायरी की कि दुनिया में अब तक इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ परवीन शाकिर की। और कहीं दूर की नहीं थी, बस दरभंगा की थी। ये दरभंगा की नहीं थी, इनके जो आबा अजदाद थे, बाप दादा थे, उनका ताल्लुक दरभंगा से था। लेकिन ये जो पैदा हुई थी वो 1952 में पाकिस्तान में पैदा हुई थी, कराची में। 24 नवंबर 1952 को पैदा हुई, दिसंबर में मर गई। दिसंबर महीना, साल कौन सा वो देख लेंगे, 1994 में। तो पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। 10वीं दर्जा की उर्दू में परवीन शाकिर का एक चैप्टर है, 2 गज़ल है। तो इस वीडियो में हम इसकी ज़िंदगी को देखेंगे, उससे जुड़े सवाल जो एग्जाम में आते हैं वो देखेंगे। इसके बाद उनकी जो 2 गज़ल है उनका एक्सप्लेन ऑपरेशन करके आपको समझा देंगे क्या क्या उसमें है, ठीक है। और जहां जहां से सवाल आ सकता है वो सारा पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे। तो आइए पहला पॉइंट देख लेते हैं। एक कब पैदा हुई, तो 1952 इनकी तारीख पैदाइश है। अब असलाफ का वतन पूछता है तो दरभंगा बिहार के बारे में कह सकते हैं, दरभंगा। ये पैदा कहाँ हुई थी, कराची पाकिस्तान। असलाफ का वतन दरभंगा में था, ठीक है। वालिद का नाम था इनका साकिब हुसैन। साकिब के माने होते हैं चमक, कुरान में एक सूरह है तारिक नजमुस साकिब, तो साकिब के माने होता है चमक। तो साकिब भी जो थे, यानी इनके जो वालिद मोहतरम, वो भी शायरी करते थे। तो कह सकते हैं शायरी जो है इनको विरासत में मिला था। हम लोग के चचा मोहतरम सब हैं वो खैनी लगाते हैं, तो खैनी खिलाते हैं, विरासत में हम लोग को खैनी मिला है। इनके जो आवाज़दार थे, चचा दादा वगैरह, सब शायरी करते थे, किताब लिखते थे, उर्दू पढ़ते थे, ठीक है। तो और वो तखल्लुस करते थे। कौन, परवीन शाकिर के अब्बा मोहतरम शायरी में तखल्लुस करते थे शाकिर। तो अब्बा के नाम पे पापा की पढ़ी सब अक्सर क्या होते हैं, बाबा की लाडली होती है, अब्बा की लाडली। तो अपने अब्बा का नाम साथ में लगाया, क्या नाम था, परवीन शाकिर। परवीन शाकिर में शाकिर किसका नाम है, इनके वालिद मोहतरम का। तो टाइटल किसके नाम से किया था, वालिद मोहतरम के नाम से। अब देख लेते हैं क्या इनकी जिंदगी के बारे में और तालीम के बारे में। तो असलाफ का वतन हो गया दरभंगा, वालिद का नाम साकिब हुसैन, शायर थे, शाकिर तखल्लुस करते थे। इन्होंने जो तालीम हासिल की है, 10वीं का एग्जाम पास किया है। 10वीं को मैट्रिकुलेशन कहा जाता है, शॉर्ट में मैट्रिक बोलते हैं। तो मैट्रिक का एग्जाम जो पास किया था वो गर्ल्स हाई स्कूल से। अंदाजा कीजिए, मुसलमानों की तालीम अक्सर गर्ल्स हाई स्कूल में गर्ल्स की तालीम होती थी, ठीक है। तो 10वीं का इम्तहान पास किया रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से। बीए किया सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से। ये सवाल पूछ देता है कि बीए किस स्कूल से किया था, कॉलेज से, तो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से। और एमए किया था इंग्लिश में भी और लैंग्वेज में भी, 2 यूनिवर्सिटी से जो है, एक ही यूनिवर्सिटी से 2 डिग्री ली थी, एक इंग्लिश की और दूसरा लिसानियात लैंग्वेज की। तो कराची यूनिवर्सिटी से, आज भी कराची यूनिवर्सिटी जाइएगा तो देखिए काफ़ी हाई फाई बना रखा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और पीएचडी भी किया था, 1971 में पीएचडी किया था। पीएचडी कहते हैं जो लास्ट डिग्री होती है, डॉक्टरेट इन फिलोसफी। तो अंदाजा कीजिए उस जमाने में लड़की आईए बीए नहीं पढ़ती थी। हमारे गाँव में 20 साल पहले ना जाती थी मुस्लिम लड़की। और जब नीतीश से 10,000 रुपया दिया मैट्रिक में, इंटर में 25 साल, बीए में 50 साल, तो दौड़ दौड़ के जाने लगी। साथ में स्कूटी, वो साइकिल मिला, ड्रेस मिला, खिचड़ी मिला, तो दौड़ के जाने लगी। इन्होंने पीएचडी किया था कब, 1971 में। तो पीएचडी जो किया जाता है तो उसके लिए एक टॉपिक दिया जाता है। पीएचडी अगर आप भी करेंगे तो एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर रिसर्च किया जाएगा, या उससे पहले एमफिल होता है पीएचडी से पहले, तो वो भी अगर आप कीजिएगा तो किसी टॉपिक पर रिसर्च करना होता है, तो उसको कहते हैं रिसर्च टॉपिक, तहकीकी मकाला। तो उसमें जो तहकीकी मकाला में इनका जो टॉपिक था, जंग में ज़राए व अबलाग का किरदार, ये इनका रिसर्च टॉपिक था, ठीक है। इतना ही नहीं किया, यहाँ से एमए कर लिया, फिर पगला गई। अब इतनी तेज थी, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत भी थी और बहुत पागल वाली दिमाग की थी, ठीक है, बहुत ज़हीन थी। अमेरिका गए पढ़ने, कहाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब उस जमाने में, आज के वक्त में राहुल गांधी पढ़ने गए कहाँ, हार्वर्ड, वहाँ से पढ़ाई की। और बड़े बड़े लोग जैसे रघुराम राजन को देखेंगे, मनमोहन सिंह, शायद सब ये लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। टॉप लेवल का भेजा है, मतलब बहुत तेज है ये लोग, टॉप लेवल के पैसे वाले हैं। उस जमाने में परवीन शाकिर कहाँ जाके पढ़ रही है, अमेरिका में पढ़ रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और क्या पढ़ी, तो एमए किया, किसमें, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में परवीन शाकिर ने एमए की डिग्री हासिल की। और इतना ही नहीं, फिर वहाँ से आए, फिर पागलपनी देखो, इंडिया में एग्जाम होता है वो यूपीएससी होता है, जो आप डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। पाकिस्तान में भी एग्जाम होता है सिविल सर्विस का, पीएससी शायद नाम कहा जाता है। फिर सिविल सर्विस का एग्जाम दी, उसमें भी टॉप की, उसमें भी अच्छा नंबर आया। और फिर क्या बनी, कस्टम कलेक्टर बनी। सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया और क्या, कौन सा डिपार्टमेंट मिला, कस्टम का, पैसे का, कस्टम कलेक्टर बनी। और फिर इतना ही, उसमें प्रमोशन जो होता है तो सेक्रेटरी बनते हैं,
ठीक है, सचिव, तो टॉप लेवल की सेक्रेटरी बनी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इससे अंदाजा कर सकते हैं आईक्यू, तेज दिमाग किस लेवल का रहा होगा और फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा होगा। लेकिन ये सब पढ़ाई की बात थी। अब आते हैं रियल लाइफ सॉरी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ कैसी थी। आखिर तो शादी करना है, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। शादी हो गया खाला के बेटा से, जब खाले के बेटा से शादी करना था इतना काहे के लिए पढ़े, चलो कर, लेकिन वो भी बहुत बड़ा पागल था, बहुत तेज दिमाग, वो भी पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा था और वो भी टॉपर था, तो दोनों को यही इसी बात का झगड़ा चलता रहता था। वो कहते थे हम टॉपर हैं, वो कहता था हम टॉपर हैं, इसलिए टॉपर को टॉपर से शादी नहीं करना चाहिए। अब ये दो टॉपर अलग हो गया, एक क्या थी, टीना डाबी IAS ऑफिसर और अथर आमिर कश्मीर वाला, दोनों अलग, दोनों टॉपर था, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक। ये भी नसीर अली खालाजाद भाई, दोनों से शादी हुई, एक बेटा पैदा हुआ। सवाल पूछता है बेटे का नाम क्या था, तो सैयद मुराद अली बेटे का नाम था। लेकिन फाइनली किचकिच होते होते कहा कि भाई ऐसा करते हैं, किचकिच कम करते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, जिंदगी को थोड़ा सा सुकून से गुजारते हैं। 1989 में तलाक ले लिया, किसने, परवीन शाकिर ने। और अंदाजा लगाइए कि 15 साल से शादी शुरू कर दी थी, कितनी तेज दिमाग थी। 42 साल जिंदगी, बस ओनली 42, 27 साल तक इन्होंने शायरी की, ठीक है। और बहुत नरम दिल कह सकते, बहुत सॉफ्ट, और हमदर्दी भी था, महजब भी थी, हिसास, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी औरतों के इशू को लेकर कि औरतों पे जो जुल्म होता था या औरतों का जो मिसबिहेव होता था। ज़हीन भी थी, और मुताला तो आपने देख लिया, IA किया, BA किया, MA किया, AA किया, PhD किया, फिर अमेरिका जाके पढ़ा, तो मुताला भी इसका क्या था, वसी था। और इनकी शायरी में जो जज्बात उभरा वो औरतों के जज्बात को, वीमेन फीलिंग को ज़्यादा इन्होंने अपनी शायरी में फोकस किया है। और जब शायरी लिखना शुरू किया तो मजमुआ कलाम जो है, कलेक्शन जो शायरी का, वो खुशबू के नाम से 1977 में छपा, खुशबू के नाम से। दूसरा सदीवर्ग 1981, खुद कलामी 1984 और इनकार 1990। तलाक हुआ 1989 में और 90 में किताब लिखा, शायरी लिखी जिसका नाम था इनकार। अंदाजा हो रहा है उनकी शायरी में कौन सा जज्बात था। और फिर क्या इंतकाल जो वो एक एक्सीडेंट हो गया था, सड़क हादसे में कार एक्सीडेंट हुआ, तो 26 दिसंबर 1994 को इनका इंतकाल हो गया। अब देखेंगे इनकी 2 गज़ल है, उन गज़लों की तशरीह और सवाल जवाब। मेरे हिसाब से ज़्यादातर सवाल इसी में कवर हो जाएगा। परवीन शाकिर पैदा कहाँ हुई, कराची पाकिस्तान 1952, दरभंगा में, ठीक है। वालिद का नाम, पढ़ाई कहाँ से किया, अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तलाक हुआ 1989, बेटे का नाम सैयद मुराद अली, शोहर का नाम नसीर अली। और ये जो आपको खुशबू, सदबर, खुद कलामी, इनकार, ये 4 उनके शायरी का मजमुआ है। सवालात इसी से आता है, आप लिख लीजिए टू द पॉइंट, एग्जाम के लिए इतना काफी है। या ये पूछ दे कि परवीन शाकिर की जिंदगी के बारे में 5 जुमले बताइए, तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बतला दिए, लिख दीजिएगा। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, वालिद मोहतरम कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया, इंतकाल कहाँ हुआ। तो ये 5 जुमला या 10 जुमला लिखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा।